गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों आज हम आपसे सीधा चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको नरेशन पढ़ाया था कि नरेशन में क्या क्या चीजों का चेंज किया जाता है। हमने बताया कि नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों स्पीच, और स्पीच दो तरह की होती है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह से अब आज हम आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके विषय में हम सीधा चर्चा करेंगे। हमने बताया था नरेशन में मुख्यतः तीन चीजों का चेंज किया जाता है। पहला होता है टेंस, दूसरा होता है कॉमा और तीसरा होता है पर्सन। इन तीन चीजों का चेंज किया जाता है दोस्तों नरेशन में। टेंस, कॉमा और पर्सन का चेंज किया जाता है। तो पहले हम आपको पर्सन चेंज करना सिखाते हैं कि पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, उसके विषय में सिखाते हैं। दोस्तों पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और व्यक्ति कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, वह पर्सन होता है जो कहता है। सेकंड पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, यानी कि वह पर्सन जो सुनता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कहा जाता है, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। इस तरह से तीन पर्सन का निर्माण होता है नरेशन में दोस्तों। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अगर आप देखेंगे तो आई और बी आते हैं, आई और बी दो चीजें आती हैं। सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में दे हो गया, उसके बाद ही, सी, इट और किसी का नाम। अगर किसी का नाम है, चाहे हाथी घोड़ा है, कोई भी चीज हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, अगर किसी का नाम है तो टोटल थर्ड पर्सन में जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको ग्रामर में बहुत सारे रूल आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे सन बटा 123। बहुत सारे इंग्लिश के लोग पढ़ाते हैं कि सन का मतलब हुआ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चीज आपको सिखाई गई होगी और आपने पहले चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन आप इसको भूल गए। आप सीधे समझिए कि बातें क्या हो रही है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो टोटल वह चेंज होता है किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि कर्ता के आधार पर। और सेकंड पर्सन है तो यह टोटल चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर। और अगर यह थर्ड पर्सन है तो यह चेंज नहीं हो सकता, अर्थात नो चेंज। इसको हम बदल नहीं सकते। तो ये तीन चीजें आपको पर्सन में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर्सन का काम इतने में खत्म। पर्सन का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने कहा आई और बी आते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, जिसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसमें दे, ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया तो होता है थर्ड पर्सन। दूसरी चीज होती है दोस्तों कॉमा। कॉमा को हम कैसे चेंज करेंगे, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर हमको कॉमा को हटाना पड़ता है तो कॉमा को हटाने के लिए हमको यूज करना पड़ता है कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। अगर हमको कंजक्शन का यूज करना पड़ता है तो कंजक्शन का यूज करने के लिए हमको सेंटेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सेंटेंस जो किस पर आधारित होते हैं? बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। जो सेंटेंस कथन पर आधारित होते हैं, उन सेंटेंसों के आधार पर हम कॉमा यानी कि कंजक्शन का यूज करते हैं, कॉमा हटा करके। तो आप देखें स्टेटमेंट के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं? 5 सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 पर हो गए दोस्तों असर्टिव, इसी का नाम होता है अफर्मेटिव। इसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव, और इसी को कहा जाता है सिंपल, यानी कि एक व्यक्ति के 3 नाम हो गए। और दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो दूसरा सेंटेंस होता हमारा ऑप्टेटिव। तीसरा सेंटेंस होता हमारा इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस होता है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी। इस तरह से 5 सेंटेंस हमको मिलते हैं स्टेटमेंट के आधार पर, और इन पांचों सेंटेंसों में अलग अलग कंजक्शन यूज किए जाएंगे दोस्तों। पहला सेंटेंस जो होता है इसमें टोटल यूज किया जाता है दैट का। दैट के अलावा कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक तो यह सिंपल होता है और दूसरा यही निगेटिव होता है। तो चाहे सिंपल सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, कंजक्शन टोटल और टोटल दैट का यूज किया जाएगा। अगर आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसमें टोटल और टोटल दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें दो तरह के कंजक्शन यूज किए जाएंगे। एक तो कोई सेंटेंस में अगर WS टाइप दिया है तो सीधे सीधे उसी WS टाइप को हम कंजक्शन बनाएंगे। अगर WS टाइप ना दे करके कोई हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है तो डायरेक्ट हम वहां पर यूज करेंगे इफ का या फिर हम यूज करेंगे वेदर का। इन दोनों कंजक्शन का हम आराम से यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव की बात आती, इंपरेटिव की बात आती तो इंपरेटिव में दो कंजक्शन यूज किए जाते हैं। पहला होता है दैट, पहला कंजक्शन होता है दोस्तों दैट, दैट का भी यूज किया जाता है और दूसरा इसमें यूज किया जाता है टू का। दोनों का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको सिंगल पढ़ाया जाता है, लेकिन आप गलत मत पढ़िएगा मेरे दोस्त। मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर आप चीजें गलत पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। और वहीं लास्ट में जो सेंटेंस बचता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी में टोटल और टोटल कंजक्शन यूज किया जाएगा दैट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम WS टाइप है तो डायरेक्ट WS टाइप को क्वेश्चन बनाएंगे, और WS टाइप ना होकर के अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप हो तो उसमें इफ और वेदर का यूज करेंगे। इंपरेटिव का क्वेश्चन हुआ तो इंपरेटिव में दैट और टू दोनों का यूज किया जाता है, और एक्सक्लामेटरी में टोटल और टोटल दैट का यूज किया जाता है दोस्तों। इस तरह से आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं और कॉमा को कैसे चेंज करते हैं। दो बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेंस को कौन सा टेंस किस में बदलते हैं दोस्तों। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।